राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, जननायक कर्पूरी ठाकुर, महामना रामसु वर्मा, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, चौधरी कुंभाराम आर्य, सर छोटू राम, उन सभी महान शख्सियतों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश में किसान, नौजवान, कमेरे, गरीब, बेबस, लाचार को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए संघर्ष करने का काम किया। मेरे साथ चल के आए इस प्रदेश के लोकप्रिय प्रभारी भाई सतपाल चौधरी जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और आप सबके चहीते लाडले भाई रोहितास कुमार जी, मेरे साथ राजस्थान की जनता के लिए अपने दिल में दर्द लेके घूम रहे, इनके हितों की रक्षा करने के लिए लड़ने वाले एकमात्र नेता भाई हनुमान बेनीवाल जी, जो 3 तारीख को भावी मुख्यमंत्री अभी है और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं राजस्थान में। यहां आरएलपी एसपी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारी पार्टी के पहरेदार, वफादार कार्यकर्ता, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, चुनाव का दौर है और किसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों की मदद करा दे, क्योंकि होता है कि कोई प्रत्याशी किसी से नाराज हो जाता है किसी कारण से कि प्रत्याशी मेरे घर नहीं आया, मुझे फोन नहीं किया। यहां रोहितास जी के साथ तो ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो इतने चहीते लाडले हैं हर जाति धर्म के लोगों के कि जब मैं पिछली बार आया था मुंडावर से लेके और पूरे बानसूर तक, नारायणपुर तक रात को 11 बजे बारिश पड़ रही थी, आंधी आ गई थी, सर्दी हो रही थी, लोग सड़क छोड़ने को तैयार नहीं थे। हजारों लोग अपने गाड़ियों को लेके अपनी जेब से तेल खर्च करके इनका प्यार जो है, इनको प्यार देने के लिए आए। मैंने तो उस दिन तय कर लिया था कि अब बानसूर में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। यहां की जनता के लिए जो काम यहां के सर्व समाज के लिए भाई रोहितास जी ने किया है, उसका कोई तोड़ नहीं है। जनता तो हर बार से चाह रही थी भाई अगर आग्रह हो तो मैं इसको उतार दूं। असल में ये सही तरह से रखी नहीं गई है और उसके कारण बार बार ध्यान इसकी तरफ जा रहा है, जाना आपकी तरफ चाहिए। इसलिए मैं आपसे माफी चाहते हुए, राजस्थान के ये पगड़ी की परंपरा है, आपकी पगड़ी के मान सम्मान के लिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जब किसानों को उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा, नौजवानों को पढ़ लिख के रोजगार नहीं मिलेगा, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, गुंडे मवाली सड़कों पे गलियों में घूमते फिरेंगे, पेपर लीक होंगे, धर्म के नाम पे झगड़े कराए जाएंगे, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलेगा, तो फिर गरीबों के जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा? मुझे आज भी याद है जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर समता मूलक समाज बन जाए, इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। 22 घंटे जाग के उन्होंने भारत के संविधान को लिखने का काम किया। वो संविधान जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन देता है, सबको सुरक्षित रखता है, और वो संविधान जिसकी वजह से आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा इस मंच पर बोल रहा है और इतना बड़ा जन समूह उसकी बात को सुन रहा है। राजा महाराजाओं के दौर में राजा महाराजा राज करते थे, प्रजा को जो राजा ने कह दिया वो आदेश हो जाता था। फिर बदला समय, लोकतंत्र आया, जनता के हाथ में ताकत आई और जनता को तय करना होता है
कि वो चयन करे। मेरे सम्मानित लोगों बानसूर के, मेरी इस बात पे गौर करना। 1 रुपए का सामान लेने के लिए जाओगे, 4 बार पलट के देखोगे। 20 रुपए कोई सामान खरीदोगे, 20 बार देखोगे। अपने आज के वर्तमान और अपने भविष्य का फैसला करने वाली वोट को जब देने जाओ तो 1000 बार सोचो कि आपकी वोट से आपके क्षेत्र में विकास होगा नहीं होगा, आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार महंगाई से आपको निजात मिलेगी नहीं मिलेगी, आपकी तरक्की होगी नहीं होगी, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छा इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा। और आज जो दफ्तरों में इतनी लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जिस जनता के लिए जो जनता टैक्स देती है उसको लाइन लगानी पड़ती है, वीआईपी के लिए सब खुला हुआ है। हमारे गठबंधन के जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उन्होंने तो सबसे बड़ी योजनाएं कही कि जैसे नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए टोल फ्री है, गरीबों के लिए भी, किसानों के लिए भी, नौजवानों के लिए टोल फ्री होना चाहिए पूरा राजस्थान। ये सोच हम लोग लेके आए हैं राजस्थान में। आप कभी किसी को वोट देते हो, कभी किसी को वोट देते हो, और जैसा मैंने कहा 1 रुपए के सामान पे भी सोचते हो। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या रोहितास जी से अच्छा प्रत्याशी कोई बानसूर में है क्या? बताओ। और अगर रोहितास जी ने आपके लिए काम किया और आप अगर मेरे संघर्ष को देखते हैं, मैं क्योंकि गरीब परिवार में जन्मा हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, हर जुल्म जाति अन्याय अत्याचार पर मुखर होकर लड़ता हूं, किसी जाति धर्म के खिलाफ। और कहीं हो देश में कभी ये नहीं देखता सामने कौन है, चाहे किसानों के हित की लड़ाई हो, चाहे सीएए पर एनआरसी की लड़ाई हो, चाहे पहलवान बेटों के सम्मान की लड़ाई हो,